हाय गाइस। सो गाइस, लास्ट एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया था एक्सपेंस वाला। आप लोगों ने देखा भी है, काफ़ी लोगों ने देखा है वो। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ जाके एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑलराइट, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि मेरे चैनल को 3 साल होने वाले हैं और 3 साल में सिर्फ मेरे 160 समथिंग वही हैं सब्सक्राइबर। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा एम है दिसंबर तक एटलीस्ट 500 प्लस क्रॉस करना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लास्ट टॉपिक था हमारा एक्सपेंस का। उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, क्या क्या चीज़ें एक्सपेंस कहाँ कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, होटल्स का, फ्यूल्स का, और आपका मेरा पर्सनल खर्च और लंच। कभी कभी होटल्स में ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे होटल्स में डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो लंच हमें बाहर करना होता था, तो वो सब मैंने पर्सनल में ऐड कर दिया है सब। तो आप चाहें तो वो चेकआउट करें और बताएं कैसा लगा आपको वो वीडियो, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी वो मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम लगी है, मैं उसकी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उससे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है मेरा। वो प्रॉब्लम थी जीपीएस की। गाइस, जीपीएस मैंने बाइक मोड सेलेक्ट कर रखा था। तो बाइक मोड सेलेक्ट करने की वजह से क्या होता था कि वो हाईवे जिस पे मैं चल रहा होता था, वो हाईवे से ना रास्ता मुझे उतार के कच्चे का रास्ता दिखा देता था, पतला नैरो रास्ता दिखाता था जिसमें से बाइक निकल जाए। और वो मतलब एटलीस्ट ये होता था कि चलो टाइम कम लग रहा हो तो फिर भी बेनिफिट हो। कुछ नहीं यार, टाइम वेस्ट होता था बस उसमें मेरा, क्योंकि वो सिटी के अंदर से या विलेज के अंदर से निकालता था, तो उसकी वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था वहाँ पर। रोड इतने अच्छे नहीं, कच्चे रास्ते होते थे, तो बाइक को हल्के चलाना होता था उस पर। सो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी है मैंने। फिर मैंने उसमें क्या करा था कि बाइक मोड हटा के मैंने कार मोड सेलेक्ट किया, तो फिर वो मुझे हाईवे से ही लेके गया। फिर वो कम्प्लीटली पूरा हाईवे ही दिखाया उसने फिर। तो कहीं पर भी उसने मतलब वन वे या उसमें कहीं भी मुझे नहीं भटकाया। फिर मैं लास्ट गोवा के बाद ऊटी के बाद मैंने ऊटी के बाद मैं मन्नार से जो कन्याकुमारी वाला रास्ता था वो मुझे बहुत अच्छा मिला। फिर उसके बाद रामेश्वरम वाला, वो भी बहुत अच्छा मिला। उसके बाद फिर आपका जब कोची में वापस आया तो कोची वाला भी रास्ता मुझे बहुत अच्छा मिला। तो यही सब था। और रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, रिक्वायरमेंट की बात करें तो यार देखो, रिक्वायरमेंट में आपको कभी कोई भी नहीं चाहेगा कि यार उसकी बाइक जो है वो मतलब ख़राब हो, या बट अगर मशीन है तो यार ऑब्वियसली ख़राब तो होगी। वर्क कर रही है, जो चीज़ काम कर रही है वो ख़राब तो होगी। तो उस जगह पे आपके पास एटलीस्ट इतने टूल्स और इतनी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप उसको खुद रिपेयर कर सको। लाइक जैसे टायर में हवा कम है, बाइक का एवरेज घटेगा, इंजन पे लोड पड़ेगा, आपकी बाइक जल्दी हीट करेगी। तो उस सिचुएशन में आपके पास इन्फ्लेटर होना चाहिए। तो एटलीस्ट इन्फ्लेटर आपके पास होगा तो आप क्या करेंगे, उससे हवा भर लेंगे टायर में और जल्दी आप अपना टाइम सेव कर लेंगे एटलीस्ट। सेकेंड है टायर। एक्चुअली जब पंचर होता है ना बाइक में, तो टायर भी पूरा खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है बाहर।
तो उस सिचुएशन में टायर खोलने के लिए आपके पास अगर मैनुअल टूल्स होंगे तो वो उससे थोड़ा सा टाइम आपका जो है ना ज़्यादा लगेगा। बट अगर आपके पास मशीन होगी वो बोल्ट खोलने वाली, तो उससे टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। तो वो चीज़ है एक। और थर्ड है आपका टायर ट्यूब्स आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट ट्यूब तो होनी चाहिए आपके पास। फोर्थ है टूल किट। टूल किट अगर आपकी सपोज चेन लूज़ हो गई है या कोई पेंच ढीला है या कुछ भी, तो आप एटलीस्ट उसको टाइम पे टाइट कर सकते हैं। क्लच वायर हो गई, ब्रेक वायर हो गई, और आपका थोड़ा सा कुछ ऐसी इंजन के पार्ट्स आप भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है, जो मतलब आपको लगे कि हाँ जैसे क्लच प्लेट्स हो गई। और बट ये मेजर वो है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इतना तो मतलब शॉप्स मिल ही जाती हैं रास्ते में कहीं ना कहीं। तो यही सब है। सो ऑलराइट, इतना ही था बस। मिलते हैं आपसे कल, और जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए हुए हैं कल वो आ जाएंगे। तो वो आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है, उससे आपको एटलीस्ट बेनिफिट मिल जाएगा। ये समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या 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 चीज़ें कैरी करनी चाहिए। वो मैंने भी, क्योंकि मैं भी नहीं लेके गया था, तो वो चीज़ मुझे फील हुई कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए थी मेरे पास, इसलिए मैंने ऑर्डर करी है। तो नेक्स्ट ट्रिप करेंगे तो यार हमारे पास सब चीज़ें होंगी फिर। ओके, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइज, कल हमने बात करी थी, कल हमारा टॉपिक फोकस फोकस फोकस। ऑलराइट, सो गाइज, कल हमने बात करी थी, ये उंगली किसको दिखा रहा है तू? उंगली दिखाता है